ने सभी 10-12 केसेस में सारे वकीलों ने सभी बुला के आर्डर कर दिए। मैं तो सिर्फ मुँह दर्शक बना खड़ा देखता रहा कि ये तो हो गया। मैंने कोई आर्डर भी नहीं नोट किया, कुछ नहीं किया। शाम को मिश्रा जी ने कंप्यूटराइजेशन क्योंकि चालू हो चुका था, आईडी पे चुकी थी, लालजी भाई को भेजा कि जाओ जरा उसकी फीडिंग करवाया हो जाकर। लालजी भाई आए, बताओ क्या फीड करना है। हमने कहा क्या फीड करना क्या करना। बोले यार तुमने कुछ नोट नहीं किया। हमने क्या नोट करना होता है। मैं तो खड़ा रहा, सारा काम तो जस्टिस ने कर दिया। तो इन्होंने फिर हम लोग प्राइवेट सेक्रेटरी के पास गए, वहाँ उससे पूछ के सब नोट करके लाया। फिर लालजी भाई ने उसको फीड किया। लेकिन दूसरे ही दिन मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और दूसरे दिन मैंने मिश्रा जी से कहा मेरी ड्यूटी आप लगाइए, आज मैं नोट करूँगा। और वो दिन है और आज का दिन है कि मुझे कभी किसी भगवान दया से इस तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा कि मैं किसी ऑकवर्ड स्थिति में फंस गया हूँ। ये एक छोटा सा अनुभव था सभी नए साथियों के लिए। हमारे युवा और नौजवान साथी काफी ऊर्जावान हैं। इनकी ऊर्जा का यूटिलाइजेशन सही हो, इनको सही दिशा में अगर ले जाया जाएगा तो ये काफी मेहनत से काम करने में सक्षम है। और हमें मुझे बड़ी खुशी है कि रामजीत भाई जो भी अभी सीनियर लोग हैं वो सब अपना भरपूर प्यार इसलिए सबको बराबर दे के काम सिखा रहे हैं, या जो भी दिक्कतें उनके साथ आ रही हैं उनको दूर करने में पूरी लगन से लगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने काम में 3D जरूर अप्लाई करें। ये 3D है, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। दैट इज कॉल्ड कर्तव्य निष्ठा और लगन। फिर कोई भी गोल आसान कठिन नहीं रहता है। अगर आप लोगों में से जो भी कभी मेरे पास कुछ पूछने आया तो मैं उसकी मदद कर सका हूँ या नहीं कर सका ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसको अगर कुछ लाभ हुआ हो तो वो जरूर जानता होगा। अगर मैं किसी को कुछ सिखाने में कामयाब रहा हूँ तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बताने से कोई तो सीख सका, और शायद इसी बहाने में उसको याद आता रहूँ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। साथ में काम करने के दौरान यदि जाने अनजाने मुझसे किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, विदाई को अंग्रेजी में फेयरवेल भी कहते हैं। फेयरवेल दो शब्दों से मिलकर बना है, फॉरन एंड वेल। फॉरन शब्द जिसका अर्थ है सफर की ओर, और वेल तो आप सभी जानते हैं अच्छा, तो इसका शाब्दिक अर्थ मंगलमय सफर की ओर है। और आप सब मेरे जीवन की दूसरी पारी में मेरे सफर को मंगलमय बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, जिससे मैं अभिभूत हूँ और इसके लिए आप सभी का आभार एवं शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में इस शेर के साथ आप सबका से विदा चाहूँगा। एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, आखिर जिंदगी में एक बार तो जुदा होना ही था। धन्यवाद। अब मैं अंत में निवेदन करना चाहूँगा बड़े भाई श्री MP अवस्थी जी स्टार फॉर PBS साहब से आप धन्यवाद ज्ञापन करें। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सभी को सुना और अंतिम वक्ता को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे वरिष्ठ साथी श्री विजय मिश्रा जी और सेवानिवृत्त हो रहे हमारे साथी श्री राम सिंह जी संयुक्त निबंधक, और अग्रज हमारे साथी श्री राजेश मिश्रा जी उपनिबंधक एवं सभी साथी तो यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही हमारे सेवानिवृत्त उपनिबंधक श्री RV सिंह साहब, जिनकी आज विशेष उपस्थिति है। आप दोनों के बारे में बहुत अच्छा हमारे सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। हमारे सिंगर साहब और संजय द्विवेदी जी आपको काफ़ी प्रमाण देके समझाया, और इसके पूर्व हमारे जो उप हैं उन्होंने भी सारी चीज़ें
राम सिंह जी से मेरा परिचय ऐसे हुआ था कि मैं इनको ढूंढता हुआ इनके सेक्शन में पहुंचा। एक पत्रिका में आपका एक आलेख, रामू देखो कौन बोल रहा है, जब हम करो। वो पुलिस विभाग की पत्रिका थी और उसमें लिखा था लेखक मैं राम सिंह उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच। तो ये जहाँ भी थे तो मुझे मिले और उस समय से फिर मेरा इनका परिचय शुरू हुआ। और ये वास्तव में बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और ज्ञान है इनके पास। उसका सही उपयोग यदि ये अभी करते तो बहुत 1-2 किताबें भी आ जाती। इतना अच्छा बहुत। राम सिंह जी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी असहनीय होती है सभी के लिए, और उस स्थिति में भी आपने अपने आप को संभाला। वो अपनी कर्तव्य निष्ठा से कभी डिगे नहीं। यहाँ की जो सबसे कठिन कोर्ट होती है, जो सबसे कठिन न्यायमूर्ति जो होते हैं, उन कोर्टों में आपने पूरा समय बिता दिया। मैं न्यायमूर्ति श्री DP सिंह साहब की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही अनुशासित और न्यायप्रिय हमारे जज रहे हैं और उनकी कोर्ट में कोई दूसरा कम टिक पाता था। अगर ये छुट्टी में चले जाए तो ऐसे उनको पूरा शुरू से आखिर तक आप उनके पास काफ़ी समय रहे और जहाँ जहाँ भी रहे, जैसे लुम्बा साहब वो भी अपने आप में एक उदाहरण रहे हैं, उनके साथ भी आपने पूरा समय दिया। हमारे जो श्री राजेश मिश्रा जी हैं, ये भी लंबे समय तक ब्रदर रूट के सेक्रेटरी रह चुके हैं और इनसे परिचय हुआ था। इन्होंने कहा मैं हाईकोर्ट 2007 में आया हूँ बेंच सेक्रेटरी, पर ये 2003 में आए और 9 महीने के बाद ये वापस चले गए। तो जब ये 9 महीने के लिए आए थे तब इनसे मेरा पहला परिचय हुआ था। तब ये अंग्रेजी दफ्तर में, इनकी प्रतिभा से मैं तभी परिचित हो गया और जब कभी इलाहाबाद जाना हुआ तो वहाँ भी भेंट होती थी। आप नौकरी के अलावा भी कुछ जो और चीज़ें हैं उनके साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो जल्दी अपनी पहचान बना लेते हैं। जब यहाँ पर आप आए तो आपका पूरा समय भी बहुत अच्छा था। आप जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कैफ जावेद हमारे साथी थे, वो नहीं रहे, तो उनके ना रहने पर उस परिवार की इन्होंने मदद की और तब तक वो लगे रहे जब तक कि उनकी धर्मपत्नी ने ज्वाइनिंग नहीं की। इसी तरह ओम प्रकाश जो आपके सहपाठी सहवासी थे होशियार में, उनके देहांत के बाद आपने पूरी उस परिवार की मदद की और कोशिश में लगे। ये इनके ब्लड में है, खून में है, दूसरे की मदद करना। ये बहुत बड़ा गुण होता है व्यक्ति के अंदर। संजय द्विवेदी जिन्होंने अभी इनको बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी, खूब लड़ाई हुई दोनों और भी लोगों से हुई। एक थे SP पांडे जी जो अब स्वर्गीय है, उनसे भी खूब हुई। पर जब कभी जरूरत पड़ी SP पांडे जी या संजय द्विवेदी जी, जैसे कि बिल्कुल प्रशंसा करते हैं, तो ड्राफ्टिंग आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे अनूप सिन्हा साहब वो भी तो आपके पास जब भी कोई ऐसी बात आती थी कि एक बात दिखला लो, इवन हमारे मिश्रा जी भी कहते हैं कि भाई एक बार राजेश मिश्रा को दिखा लो, है ना, इसलिए कि ये आपकी नहीं होती। अब आते हैं RB सिंह साहब। RB सिंह साहब के साथ कुछ समय के लिए दिक्कत आई। इन्होंने बेस्ट फ्रेंड की भूमिका अदा की और आपकी इंक्वायरी में बेस्ट फ्रेंड के नाते रहे और आखिर तक साथ दिया और सारी जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई, है ना, समय काल पर थोड़ा सा। तो एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में रहा है जिसने सारी चीज़ें दरकिनार कर दी, जो भी बुराइयां थी, आस प्रयास थे, और वो लक्ष्य की तरफ रहा कि नहीं इस समय इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, तो ये कंधे से कंधा मिला के चले। जैसे गुण हमारे देवेंद्र यादव जी के पास है, अपने कनिष्ठ को सीखने का मौका देना और सिखाना, और भी हमारे साथी